नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया है। ये कोरोना महामारी से संबंधित प्रश्नों का सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बता दिए थे। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, तो इसके अंदर जो है हम कुछ क्वेश्चंस और जान लेते हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, कोरोना वायरस संक्रमण की जांच करने वाले टेस्ट का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आरटीपीसीआर। और आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराज चेन रिएक्शन। ठीक है, बात करें यहाँ पे और अदर यहाँ पर जो जांचें दी गई हैं, ये सब भी संक्रमण की जांच करने वाले टेस्ट होते हैं। ठीक है, एलाइजा जो होती है ये एड्स की जाँच करने के लिए होती है। ठीक है, एलाइजा भी एक टेस्ट है, ये एड्स की जांच करने के लिए होता है। बीएमडी जो टेस्ट है वो खून में कैल्शियम की जांच करने के लिए होता है। और ईसीजी जो होता है वो हृदय की गतिविधि की मात्रा को जांच करने के लिए इसका टेस्ट जो है किया जाता है। ठीक है, और आरटीपीसीआर जो है कोरोना संक्रमण की जाँच करने के लिए होता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग या तंत्र को प्रभावित करता है? तो ये हमारे कौन से तंत्र को प्रभावित करता है, जान लेते हैं। तो ये हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। सबसे ज़्यादा हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। कोरोना वायरस से प्रभावित व्यक्ति को ज़्यादातर गले में या सांस लेने की तकलीफ ज़्यादातर होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां कोरोना के कारण सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं? तो सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं हमारे भारत के महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, और ये महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो ये हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। पांचवा सवाल है, 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 टेस्ट कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 के टेस्ट सबसे पहले कराने वाला देश जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए, कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को अलग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? ये बात जानना बहुत ही जरूरी है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको लिख के रख सकते हैं या फिर आपको मोस्टली इसको याद रखना होगा। ठीक है, दोस्तों कोविड-19 का या कोरोना वायरस के जो नया स्ट्रेन आया है, ये नया स्ट्रेन जो है कहाँ पे है? ये नया स्ट्रेन है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में ये फैला हुआ है। ब्रिटेन में फैलने वाले ये कोरोना वायरस हैं, इसके नए स्ट्रेन को जो अलग करने का काम जो किया है वो पहला देश है भारत। ठीक है, अगला सवाल है, कोविड-19 से निपटने के लिए कोवाएप को किस राज्य ने लॉन्च किया है? कोवाएप का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये कोवाएप जो है कौन सी सरकार ने लॉन्च किया है? ये पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है इसको। ठीक है, अगला सवाल है, कोविड-19 में डी का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोविड डी का जो अर्थ यहाँ पे हो जाएगा क्या होता है। चलिए कोविड का बता देते हैं यहाँ पर आपको। को का अर्थ होता है यहाँ पे कोरोना, वी आई का मतलब होता है वायरस और डी का मतलब होता है डिसीज। ठीक है, चलिए अगला है हमारा सवाल, किस कंपनी ने सोशल डिस्टेंसिंग में सहायक ऐप सोडर को लॉन्च किया है? तो ऐसी पहली कंपनी है गूगल। गूगल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसने सोशल डिस्टेंसिंग में सोडर ऐप को लॉन्च किया है, जो कि पब्लिक की हेल्प करने के लिए। ठीक है, हमारा 10वां सवाल है, पीएम केयर फंड्स का निर्माण क्यों किया गया था? आप लोगों के पास ऑप्शन है यहाँ पे, राम मंदिर, कोरोना वायरस, जम्मू कश्मीर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे कोरोना वायरस। ठीक है, पीएम केयर्स फंड का निर्माण कोरोना वायरस में जिस टाइम महामारी ज़्यादा फैली हुई थी उस टाइम पे इस फंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इस वजह से इसका निर्माण किया गया था। ये अगला सवाल है, बिहाइंड द मास्क, आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ये बिहाइंड द मास्क नामक जो पुस्तक है, कोविड-19 नामक जो पुस्तक जो किसने लिखी है, ये बात जान लीजिए यहाँ पर, मोहम्मद अब्दुल मन्नान।
मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने ये पुस्तक लिखी है। इसको आप याद रख सकते हैं या फिर आप इसको लिख के भी रख सकते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। यहाँ पर 12 क्वेश्चन है हमारा। कोरोना वायरस के कारण आपातकाल लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो हो जाएगा जापान। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है, कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो जो हमारे पहले भारतीय बने हैं मनीष कुमार। ठीक है, कोविड-19 सबसे पहले वैक्सीन जिन्हें लगी है उनका नाम है मनीष कुमार। ठीक है, ये भी हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में कभी भी आ सकते हैं इन फ्यूचर। चलिए, कोरोना वायरस लॉकडाउन चरण 3 कितने दिनों तक रहा, जान लेते हैं। तो ये दोस्तों रहा था यहाँ पर कोरोना वायरस लॉकडाउन चरण 3 जो था वो यहाँ पे 14 दिनों तक रहा था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं? जी हाँ दोस्तों, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। कोरोना वायरस के लक्षण क्या होते हैं आप लोगों को बता दें। यहाँ पर खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, ये सभी लक्षण अगर होते हैं तो 101% उसको कोरोना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए, कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस देश ने टास्क फोर्स का गठन किया हुआ है? जी हाँ दोस्तों, किसका गठन किया है? टास्क फोर्स का। ये कौन सा देश है? यह है भारत। ठीक है, कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत ने जो है टास्क फोर्स का गठन किया हुआ है। चलिए, हमारा 17वां सवाल है, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? जी हाँ दोस्तों, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये लैटिन भाषा से जो है इसका जन्म हुआ है। मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पर क्राउन बताया था। क्राउन के नाम पे जो है इसको कोरोना नाम दिया गया और बाद में इसको हिंदी में जब लाया गया तो इसे कोरोना नाम दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। चलिए, 18वां सवाल है, कोरोना वायरस किस प्रकार से फैलने वाली बीमारी है? तो कोरोना जो है, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना जो है विषाणुओं के द्वारा होती है। विषाणु जो कि हवाओं में आप जो सांस ले रहे हैं हवा में फैलती है, या और जो विषाणु वगैरह होते हैं वो एक दूसरे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, इस वजह से कोरोना महामारी फैलती है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, भारत ने अमेरिका को कौन सी दवाई निर्यात की है? यानी कि निर्यात मतलब देना। तो भारत ने अमेरिका को जो है इनमें से कौन सी दवाई दी है? चलिए जान लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा HC। ठीक है, मैं इनके नाम आपको पहले ही बता चुका हूँ। इनके नाम यहाँ पे जो है आप लोगों को बता देता हूँ एक बार और। ठीक है, तो यहाँ पर जो है AM का यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगा एजिथ्रोमाइसिस। ठीक है, और HC का फुल फॉर्म हो जाएगा हाइड्रोक्लोरोक्विन। ये हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है हमारा राइट आंसर है। भारत ने अमेरिका को जो है हाइड्रोक्लोरोक्विन नामक दवाई जो है निर्यात की हुई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले बता दिया है कि किस तंत्र को प्रभावित करता है। आप यहाँ पे जान लीजिएगा कि किस अंग को प्रभावित करता है। तो सबसे ज़्यादा इस बात से हम समझ सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा फेफड़े को ही प्रभावित करेगा, क्योंकि श्वसन तंत्र में जब समस्याएं आएंगी तो समस्याएं फेफड़ों को भी प्रभावित करेंगी। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल है, कोरोना वायरस का पहला केस किस वर्ष में मिला हुआ था? दोस्तों यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है, तो आप इसको जो है लास्ट तक देखें। कोरोना वायरस का जो पहला केस है वो यहाँ पर कब मिला था? 2019 में। ठीक है, पहला केस था कोरोना वायरस का 2019 में। कहीं कहीं आपको यहाँ पर 1960 भी मिलेगा दोस्तों। ठीक है, 1960 जो मिलेगा वो आपको इसलिए मिलता है क्योंकि सबसे पहले जो कोरोना महामारी आई थी 1960 में आई थी दोस्तों। ठीक है, कोरोना महामारी जो थी 1960 में थी, उसका नाम कुछ और रखा गया था उस समय। बाकी जो है 2019 में जो आई उसे कोरोना वायरस का नाम दिया गया है। चलिए, हमारा 22वां सवाल है, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब की गई थी? तो ये देख लीजिएगा दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कोरोना वायरस की जो पहचान की गई थी
सन 1960 में की गई थी, क्योंकि जस्ट इसी के जैसी जो है एक महामारी आई हुई थी जिसका नाम कुछ और था, बाकी इसकी जैसी उसकी संरचना थी, तो इसकी पहचान जो है 1960 में ही कर ली गई थी। हमारा 23वां सवाल है, कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है? तो कोरोना वायरस ये जान लीजिएगा कौन सी बीमारी से संबंधित है, SARS और MERS, ठीक है, ये दोनों बीमारी से संबंधित हैं, ठीक है। इनके जो फुल फॉर्म है वो जान लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, SARS का फुल फॉर्म है यहाँ पे सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और MERS का फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। इनको आप याद रख सकते हैं या लिख सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में मनाया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक जो राज्य है भारत का, उसने 18 जून 2020 को जो है मास्क दिवस के रूप में मनाया है। चलिए हमारा लास्ट और जो आपके लिए सुझाव देने वाला सवाल है वो यहाँ पर आप लोग देख लें, कोरोना वायरस कब तक जीवित रहता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं 1 वर्ष, 2 वर्ष, 9 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। कोरोना वायरस का दोस्तों कोई भी क्लियर ये बात पुष्टि कभी नहीं की जा सकती कि कोरोना वायरस कब तक जीवित रहता है। यहाँ पर देख लेते हैं, इसकी पुष्टि बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है दोस्तों कि वायरस कितने समय तक जीवित रहता है। बात कोरोना वायरस से ही नहीं है, वायरस की जो संरचनाएं होती हैं उनसे ये पता नहीं लगाया जा सकता कि कितने समय तक ये जीवित रहेंगे, लेकिन कुछ गहन शोध और अध्ययन से पता चल जाता है कि ये कुछ घंटों से लेकर जो है कुछ सतहों तक, कई दिनों तक कुछ सतहों पर जो है बना रह सकता है, ठीक है दोस्तों। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह की जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।